विषय पार्लियामेंट में यशस्वी हमारे सबके आदर्श अमित शाह जी के स्टेटमेंट का प्रश्न है। उन्होंने किसी का अनादर कभी नहीं किया, जैसा उनका हमेशा वक्तव्य रहा है। और प्रारंभ से उनके जीवन काल में उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर, सरदार पटेल ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों का बहुत बहुत हमेशा हृदय से आदर किया है, कर रहे हैं और करते रहेंगे। जो पार्लियामेंट में उनके स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ कर कांग्रेस इसको मुद्दा बनाने का प्रयास कर रही है, उस कांग्रेस को ऐसा कहने का अधिकार ही नहीं है। बाबा साहब को 2 बार पार्लियामेंट में आने से रोकने का, हराने का काम कांग्रेस ने किया। बाबा साहब का तिरस्कार कर उनको इस्तीफा देने के लिए कांग्रेस ने मजबूर किया। बाबा साहब को उनके जीवन काल में या उनके देहावसान के उपरांत कभी भी, इवन नेहरू जी ने अपने स्वयं ने अपने जीवन काल में अलंकार प्राप्त कर लिया, लेकिन बाबा साहब को वो अलंकार नहीं दिया जो उनको मिलना चाहिए था, भारत रत्न वाला। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो कांग्रेस ने बाबा साहब का हमेशा बहुत बड़े स्तर पर तिरस्कार किया, वो मान सम्मान नहीं दिया, उनकी मूर्ति पार्लियामेंट में नहीं लगने दी। इसी तरह सरदार पटेल के भी साथ उन्होंने वही व्यवहार किया। पूरी कांग्रेस पार्टी ने एक मत से ये राय व्यक्त की थी कि प्रधानमंत्री सरदार पटेल बनना चाहिए, लेकिन नेहरू जी ने कलाकारी करके उस कांग्रेस के एक मत निर्णय को भी बदलकर स्वयं प्रधानमंत्री बन गए। और उसमें किस किस का सहयोग रहा वो देखने योग्य है। इसीलिए मैं कांग्रेस के इस आरोप का पूर्ण रूप से खंडन करता हूं कि उन्होंने बाबा साहब का कोई अनादर किया या तिरस्कार किया। न तो कभी बाबा साहब का उन्होंने अनादर किया। बाबा साहब को जग प्रसिद्ध करने में बाबा साहब का स्वयं का योगदान रहा है, परंतु लंबे समय तक जब जब कांग्रेस का राज रहा, उन्होंने कभी भी बाबा साहब को वो सारी जो उनके क्रियाकलाप थे उनको उजागर नहीं होने दिया। ये तो भाजपा सरकार और नरेंद्र मोदी जी की राज बनने के उपरांत या अटल जी के राज में बाबा साहब की सारे कृत्य जनता के बीच में लाए। उनका जन्म स्थान कहाँ हुआ, उन्होंने क्या क्या कार्य किए, उनको जनता के बीच में रखा है। बाबा साहब हमारे लिए आदरणीय थे, आदरणीय है और आदरणीय रहेंगे। ये बाबा साहब ही थे जिन्होंने विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान हमको दिया। ऐसी स्थिति में कांग्रेस का आरोप पूर्ण रूप से निराधार है, बनावटी है। कांग्रेस हताशा से, आत्म विरोधी से भरी हुई है। उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। उनका नेता है, वो कब क्या करता है, कितने धक्के लगाता है। हमारी आदरणीय सांसद महोदय को उसने धक्का लगाया, धक्का मुक्की की, कब वो क्या बोलता है, किस तरह से आंख का खेल करता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को हमारे सम्मानीय नेता पर आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं है और उनका आरोप पूर्ण रूप से निराधार है। सर, एक सवाल ये भी था कि उन्होंने बताया है कि 1 साल पूरा हो गया और भाजपा सरकार के सिर्फ कागजों में कार्रवाई हुई, लेकिन धरातल पे ऐसा कुछ नहीं था। उसके बारे में क्या कहना है? जहाँ तक केंद्र सरकार का प्रश्न है और जहाँ तक राजस्थान राज्य का प्रश्न है, 2 अलग अलग विषय है। राजस्थान की भाजपा सरकार को 1 वर्ष पूर्ण हुआ, इतिहास उठा के देख लेना। आज दिन तक कभी भी राइजिंग राजस्थान का ऐतिहासिक कार्य कभी भी किसी भी प्रदेश में नहीं हुआ, वो राजस्थान में हुआ। 35 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए जो धरातल पर आ रहे हैं, और साथ ही साथ ऐसे अनेक पेंडिंग भी है। किसानों को ले लो, मुख्यमंत्री सम्मान, किसान सम्मान निधि राजस्थान में पहली बार हुआ। राजस्थान पहला प्रदेश उनको दिया। हमारा समर्थन मूल्य हो, चाहे गेहूं का हो या अन्य धानों को हो, ये राजस्थान पहला प्रदेश है जो समर्थन मूल्य में, गेहूं में सबसे अधिक समर्थन मूल्य राजस्थान में है। किसानों को अन्य खाद बीज की सुविधाएं हो, किसानों को सम्मान करना हो, युवाओं को रोजगार का विषय हो, ये राजस्थान पहला प्रदेश है जिसने 53,000 की सरकारी नौकरियां दे दी है। और हम 1 लाख इस वर्ष के अंत तक 1 लाख की सरकारी नौकरियां हमारे बेरोजगार नौजवानों को देंगे। कांग्रेस ने बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ किया, कांग्रेस ने बेरोजगारों के साथ धोखा किया, और हमारा संकल्प है उसको हम पूरा कर रहे हैं। और जो हमारी आरपीसी पे जो धब्बा लगा था भर्तियों को लेकर के, डमी कैंडिडेट बैठा करके, फर्जी करके, पेपर आउट करके, उस सब को खत्म करने के लिए जो हमने संकल्प लिया था, एसआईटी का गठन किया, बड़े बड़े घोटाले उजागर किए, और अनेक लोग जेल में बैठे और अभी भी और लोग जेल में जाने वाले भी। साथ ही साथ हमने ये भी संकल्प लिया है कि 5 साल में 10 लाख लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। ये जो हमारे एमयू धरातल पर आएंगे तो इसमें जितने भी बड़े बड़े उद्योग लगेंगे तो बेरोजगारों को रोजगार देने का अवसर पड़ा होगा। साथ ही साथ करीब 90,000 की नौकरियों का पाइपलाइन हमने तैयार कर दिया है।
इसकी विज्ञप्ति जारी कर दी है, समय समय एग्जाम की तारीख तय कर दी है, कैलेंडर जारी कर दिया है और आने वाले समय तक 90,000 की भर्ती होगी। ऐसे ऐतिहासिक कार्य करने वाली सरकार को ये कहे कुछ भी नहीं किया है, तो जिसके जो आंखें नहीं उसको दिखेगा ही नहीं, जो धरातल पे नहीं उसको नजर ही नहीं आएगा। वो तो सिर्फ आपसी झगड़े से ही नहीं है। राहुल गांधी जी क्या किस पर क्या आरोप लगाते हैं, सचिन पायलट जी कब कहां से पोस्टर से गायब हो जाते हैं, मीटिंग से गायब हो जाते हैं, कब टोडासर साहब किस पे क्या बोल देते हैं। ये अंतर विरोधी कांग्रेस है, मुद्दा विहीन कांग्रेस है। कोई सकारात्मक उनका सुझाव नहीं है। उनके सकारात्मक सुझाव को हम स्वीकार करते हैं, सकारात्मक आलोचना को भी हम स्वीकार करते हैं जो राज्य हित में हो। ऐसा उनके पास कुछ भी नहीं। धन्यवाद।